नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के नेता हमेशा सुबह शाम खुलकर, जब उनकी आंख खुलती है तो सीधे जाते हैं कैमरा के सामने और कहते हैं हमें भारत से खौफ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करो, भारत अटैक नहीं करेगा। एक जोकर तो वहां पे पाकिस्तान के सेनेट पे खड़ा हो गया और कहता है ये रिपब्लिक हम पर अटैक की बात क्यों कर रहा है। कहते हमें अर्नब गोस्वामी से खौफ नहीं है। अरे खौफ नहीं है तो हमेशा सुबह शाम उठ के क्यों कहते हो कि हम नहीं डरते हैं। दिन भर सुबह शाम एक ही बात, हम भारत से नहीं डरते हैं, हम इंडिया से नहीं डरते हैं, हम रिपब्लिक भारत से नहीं डरते हैं। अरे डरपोक पाकिस्तानी इतने हैं कि इन्होंने अभी लगा दी है एक ही बात। सुबह शाम इनकी मीडिया, इनके नेता, इनके रिटायर्ड जनरल आके कहते हैं कुछ नहीं होगा, हम बच गए, हम बच गए। कहते हैं हम बच गए, इस बार इंडिया अटैक नहीं करेगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि 9-10 दिन तो हो गए, अभी तक इंडिया ने अटैक नहीं की, तो हम बच गए। इनको देखो, एक बिफोर और आफ्टर दिखाना चाहिए। बिफोर मतलब पहले इनका चेहरा कैसा था, रोने वाला चेहरा था। उनके मिनिस्टर आके कहते थे आज अटैक होगी, कल अटैक होगी, 38 घंटे में अटैक होगी, 48 घंटे में अटैक होगी, 24 घंटे में अटैक होगी, 2 घंटे में अटैक होगी। मर गए मर गए मर गए। और वो मर गए वाले लोग आजकल है बच गए। कह रहे राहत की सांस ले लो, इंडिया अटैक नहीं करेगा, रिलैक्स करो, इंडिया कुछ नहीं करने वाला है। और ये कहते दोस्तों, इन्होंने एक वीडियो गेम चला दी। इनकी एयरफोर्स की एक ट्वीट है, ट्विटर अकाउंट है। इन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास इतने फाइटर जेट है, इंडिया हमको कुछ नहीं करेगा। और देखिए दोस्तों, ये है वो वीडियो गेम। 29 अप्रैल को ट्विटर के जितने न्यूट्रल यूजर्स हैं उन्होंने बोला कि भैया ये वीडियो गेम से आपने उठा के, ये हमारी फौज नहीं है, हमारे फाइटर जेट नहीं है, हमारे प्लेन नहीं है। तो फिर पता चला कि इन्होंने कोई SpaceX वीडियो गेम यूज किया है। इतने डरे हुए हैं ये लोग कि डर के मारे इन्होंने कहा कुछ भी दिखा दो भाई कि इंडिया को हमें अटैक नहीं करे। तो किसी ने पूछा क्या दिखाएं, बोला कुछ भी दिखा दो, वीडियो गेम दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, बच जाए किसी तरह से। दोस्तों, 2 दिन पहले तक यही पाकिस्तानी कह रहे थे 24 घंटे 36 घंटे में हमें मारेगा भारत, हम सब मर जाएंगे। अब्दुल बासित कहते हैं I have no doubt that India will take action because Modi has said in Bihar that action will happen। यानी कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंडिया अटैक करेगा। ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा आसिफ कहते कभी भी मिलिट्री इंकर्जन हो जाएगी। ये 28 अप्रैल को, 30 अप्रैल को एक अजीब व गरीब आदमी है अताउल्ला तरर, इसने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 24 से 36 घंटे में अटैक होगी। फिर इशाक दार आके कहता है कभी भी अटैक हो जाएगी। और पिछले 1-2 दिन से ये कह रहे हैं देखिए अभी तक तो भारत इतना पावरफुल कंट्री है, इतना स्ट्रांग कंट्री है, अभी तक अटैक नहीं की तो हम बच गए। तो इन पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनो, तुम बचे नहीं, तुम्हें अटैक करेंगे, तुम्हें स्ट्राइक करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमारे एक्टर राजकुमार साहब का डायलॉग है कि अरे ओ पाकिस्तानियों हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे पाकिस्तानियों, बहुत अच्छी तरह से मारेंगे। बंदूक और रॉकेट भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तो पाकिस्तानियों, तुम्हें यह लगता है कि कोई बच्चों का खेल है कि कल तुम पहलगाम में हमारे इनोसेंट टूरिस्ट इनको बोलोगे कि कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे, फिर मार दोगे, निहत्थों को तो मार दोगे और फिर कहोगे कि गलती हो गई। हम निंदा करते हैं। ये दूसरी बात है दोस्तों, ये डरपोक पाकिस्तानी ये कहते हैं अंग्रेजी में हम कंडेम करते हैं। पिछले 48 घंटे से जब से अमेरिका से डांट लगी है इनको, तुर्की से डांट लगी है इनको, चाइना से डांट लगी है इनको कि भाई क्या करते हो तुम लोग बेशरम पाकिस्तानी, हर बार प्रॉब्लम करते हो, कभी ओसामा को रखते हो, कभी इंडिया पे अटैक करते हो, क्योंकि कोई तुम्हें पैसा नहीं देता, अमेरिका की जरूरत चली गई, सोवियत निकल गए वहां से, तो कहीं भीख मांगने के लिए जगह नहीं है तुम्हारी कहीं पे, तो अटैक करते हो इंडिया को, फिर जाके मांगते हो पैसे तुर्की से।
तो शहबाज शरीफ को एर्दोगान ने कहा, अरे ओ बेशरम इंसान, अरे ओ बेशरम इंसान शहबाज शरीफ जो कटोरा लेके मेरे पास आए हो, कभी समझो कि औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम इंडिया से लड़ो। तो सबने जब डांट लगाई इनकी, यही शहबाज शरीफ, इसके मेंटल आदमी है, ऐसे 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 हाथ करता है और उसके बाद उसकी फोटो दिखाओ, मेंटल है मेंटल। और किसी ने कहा बहुत बुरी बीमारी भी हो गई इनको, अस्पताल से जस्ट निकले हैं कल। तो अभी ये कह रहे हैं कि देखिए आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सुबह शाम शुरू कर दिए इन्होंने। हम निंदा करते हैं, ये निंदा करते हैं, ये कहते हैं कि हम माफी मांग रहे हैं ना, हम सॉरी, हमें माफ कर दो। और हम उन्हें कह रहे हैं कि हम माफ क्यों करें? आप निहत्तों को मारोगे और फिर कहोगे गलती हो गई। आप ओसामा को अपने घर में रखोगे फिर कहोगे गलती हो गई। आप 9/11 का स्पॉन्सरशिप करोगे फिर कहोगे गलती हो गई। आप 170 लोगों को 26/11 में मार डालोगे, कसाब को भेजोगे फिर बोलोगे गलती हो गई। तो भाई पाकिस्तानियों सुनो, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अभी ख्वाजा आसिफ है इनके डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने कहा अल्लाह करे हम बच जाए, अल्लाह करे हम बच जाए, अल्लाह करे कि रिवर्ट हो जाए, अल्लाह करे कि हम पर अटैक नहीं हो। अरे ख्वाजा आसिफ, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। तुम मेरे सामने कान पकड़कर खड़े हो जाओ कि हमें माफ करो, मगर हम माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हें स्ट्राइक करेंगे, अच्छी तरह से स्ट्राइक करेंगे। और जो लग रहा है ना अभी बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, 80 साल का एक आदमी है वहां पे, कोई नजम सेठी इसका नाम है। जीवन में इसने टैंक के पास कभी गया नहीं, बंदूक नहीं चलाई, बैठ के बोल रहा है हम बच गए, अमेरिका आ गए हम बच गए। पता नहीं ये बेशरम पाकिस्तानी जो रिपोर्टर एडिटर है, इनको कोई आइडिया ही नहीं है। अरे मोदी का भारत है, नहीं बचे तुम। अपने आप को वहां पे दिलासा देने के लिए टीवी पे आके कह रहे हो हम बच गए। माफी मांगो फिर भी नहीं बचोगे। अगर हमास ने कितनी बार कहा, पैलेस्तीन ने कितनी बार कहा, हम हमास ने जो मारा उसको हम अग्री नहीं करते, इतने इजरायलियों को मारा, हम उसको कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं। फिर भी नेतन्याहू ने मारा ना तुम्हें। नेतन्याहू ने छोड़ा क्या इस्माइल को? नहीं छोड़ा। तो उसी तरह से आप मोदी जी के पास आके कह रहे हो कि गलती हो गई। ये पूछो पहले अपने आप से कि बराक ओबामा ने कहा कि ओसामा बिन लादेन ने अगर माफी मांग लेती होती, अगर ओसामा बोलता बराक ओबामा जी गलती हो गई, इतने हजारों मारे गए 9/11 में, हमें माफ कर दो, हम निंदा करते हैं, तो क्या अमेरिका ने छोड़ा? क्या नेतन्याहू ने हमास को छोड़ा? और मोदी जी क्या ये आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ, हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान को छोड़ेंगे? कतई नहीं। यह बात पूछनी चाहिए कि 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को माफ कर देती क्या अमेरिका? एबोटाबाद में घर में घुसकर अमेरिका ने मारा और हम हफीज सईद को घर में घुसकर मारेंगे। दोस्तों ये बच्चों का खेल नहीं है। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स वीडियो जो इधर उधर का वीडियो डाल के निकल जाने की कोशिश करते, इस बार नहीं निकल पाएंगे। और एक बच्चा है वहां पे जिसको मैं कहता हूं पाकिस्तान का राहुल गांधी। वैसे भी राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं ये पाकिस्तानी। ये देखो ये कैसे बोलता है, बड़ी तीखी सी आवाज है, कोई ठहराव नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। आजकल वेट लूज करने के लिए एक पिल आती है, ओजेम्पिक बहुत खा रहा है वेट लॉस के लिए, हालत खराब है, जोकर टाइप का आदमी है। और कुछ भी बोलता है, बोलने का तरीका भी अलग है। कहता है हमारा पानी लोगे तो खून बहेगा। पहले तो उसको ना हिंदी आती है ना उर्दू आती है, पता नहीं कहां पढ़ाई लिखाई की है। कोई कहता है लंदन में पढ़े हुए हैं। इसकी बात सुनिए, एक बाइट है क्या इसकी? ये जो ज्यादा बोलने वाला बच्चा है पाकिस्तान का, इसकी बाइट है क्या? प्रोड्यूसर्स है क्या? ये नेता नहीं है, एक्टर है। दरिया में खून बहेगा। अरे ओ बिलावल सामने आजा, सिखा दूंगा। जरा प्ले करते इसकी बाइट, प्ले करिए इसकी बाइट। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हम जंग नहीं चाहते।
देखिए ये पहली बात, और दूसरी बात देखिए, पहले कहते हैं भारत को कहना चाहूंगा। अरे पहले भारत कहना सीखो। मैं एक ही सवाल पूछ, और फिर कहता है हम जंग नहीं चाहते। ये बिफोर एंड आफ्टर वाली बाइट है। अच्छी तरह से इसको टाइट किया अमेरिका ने, बोल नहीं पा रहा है अभी। वैसे भी तबीयत इसकी अच्छी नहीं है, इसके बाल को देखो, इसके लैंग्वेज को देखो। किसी ने मुझे कहा कि कोकेन पीता है ये आदमी, दिखने से भी लगता है कोकेन पीने वाला, अपने बैलेंस और कंट्रोल में नहीं है। अरे बिलावल, अगर मेरी ये वीडियो तुम्हारे पास जा रही है पाकिस्तानी, जरा जितने पाकिस्तानी हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बिलावल को पूछो तुम्हारी मां को किसने मारा, तुम्हारी मां को किसने मारा। बिलावल, हिम्मत है? हिम्मत है तो बोल के दिखा, कल जा बोल के दिखा कि यही पाकिस्तानी फौज ने मारा, आईएसआई ने मारा, मुशर्रफ ने मारा, मेरी मां को मारा। और जिसने तुम्हारे मां को मारा, जिसने तुम्हारे मां को मारा, जिसने बेनजीर भुट्टो को मारा, उन्हीं की चमचागिरी करने के लिए स्पीच देने आते हो बेशरम इंसान। दोस्तों, आखिरी में यही कहूंगा, जंग हम नहीं चाहते, मगर इस बार तो जो शुरू हो चुकी है, जो तुमने शुरू की, हम खत्म करेंगे। स्ट्राइक तो होगी पाकिस्तानियों, तुम नहीं बचोगे। कुछ भी करो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।